बिहार के औरंगाबाद में देर रात जब एक घटना घटती है जहां पर कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या का मामला सामने आता है तो सरकारी महकमों में हड़कंप मच जाता है। एक ही सवाल होता है कि क्या वाकई में बिहार में फिर से जंगल राज शुरू हो गया है? क्या दिन दहाड़े देर रात कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है? और जब अधिकारी तक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? और ये घटना जब घटती है उसके बाद से सबसे बड़ा सवाल कि उस हत्या के पीछे कौन है। और आप जानकर चौंक जाएंगे जब बिहार पुलिस और खासकर मगध के आईजी विकास वैभव ने इसके बारे में खुलासा किया तो चौंक गए कि कोई अपराधी कोई और नहीं बल्कि कार्यपालक पदाधिकारी का ड्राइवर निकला। पूरा मामला आपको हम बताने वाले हैं किस तरीके से ड्राइवर नहीं कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या की साजिश रची। देर रात उन्हें पटना ले जाने का जो है वो रास्ता चुना और उसी रास्ते में बहाना बनाया और बहाने बनाने के दौरान झड़प और झड़प के दौरान उस घटना को अंजाम दिया। और सिर्फ अंजाम ही नहीं दिया बल्कि उसने पूरे पुलिस महकमे को गुमराह करने की भी कोशिश की। इस मास्टरमाइंड मिथिलेश कुमार की कहानी और इसके पीछे की ये दरिंदगी सोच आप जानेंगे तो खुद चौंक जाएंगे। पूरा मामला क्या है आपको बताएं उससे पहले आप बुलेट न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। देखिए, शनिवार की देर रात एक खबर आती है कि रोहतास जिले के डेहरी डालमिया नगर कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार डेहरी में एक कार्यक्रम एक शाम शहीदों के नाम में शामिल हुए थे। शामिल होने के बाद कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार अपने ड्राइवर मिथिलेश कुमार के साथ पटना के लिए रवाना होते हैं। दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि घटना कहां घटती है तो घटना बारुण औरंगाबाद पटना नहर का जो रास्ता है धनौती पुल के पास की है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बात यह है कि देर रात उस रास्ते से जाने की जरूरत क्या थी। और यह सवाल का जवाब मिला जब मिथिलेश कुमार से पुलिस ने कड़ा तौर पर कड़ी पूछताछ की और तब खुलता है वो खेल, वो सोच जो कहा जाता है कि जो व्यक्ति किसी के यहाँ रहकर खाना खाता है रोजगार करता है तो उसको जान से भी ज्यादा प्यार करता है। लेकिन मिथिलेश कुमार उनमें से नहीं था। उसने वही किया जो अब तक कहावत चली आ रही थी, जो जिस थाली में खाइएगा उसी में छेद करने वाला। मिथिलेश कुमार ने कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार को बारुण नहर रोड से जो पटना की ओर जाता है दाऊद नगर होते उस रास्ते पर ले गया और एक रास्ते के बीच धनौती पुल के पास अचानक से गाड़ी रोकता है और कहता है कि हमें बाथरूम जाना है, पेशाब करने जाना है। इस बात पर बहस होती है। बहस के दौरान विमल कुमार उसे कहते हैं कि गाड़ी नहीं रोकना है, देर रात हो चुका है, सुनसान इलाका है, किसी मेन रोड पर जाकर रोकेंगे। लेकिन मिथिलेश कुमार के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने क्या किया, गाड़ी रोक दिया। गाड़ी के पीछे एक रॉड था, उस रॉड को निकाला और गाड़ी के ऊपर दे मारा। गाड़ी पर मारने से आवाज से विमल कुमार का गुस्सा भड़क गया। कार्यपालक पदाधिकारी बाहर निकले और उन्होंने सवाल पूछ दिया। फिर क्या था, गुस्से में मिथिलेश कुमार ने उन पर हमला कर दिया। मिथिलेश कुमार जो इस वक्त आरोपी है 3-4 रड से उसको उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार पर हमला किया और मारा और हत्या कर दी। उसके बाद उसने दिमाग लगाया कि अब इसके बारे में पुलिस को पता चल जाएगा तो उसने पहले लूटपाट की घटना बनाने की कोशिश की। गाड़ी को गिरा दिया, नहर के किनारे गिरा दिया और उसके बाद परिचितों को फोन कर बताया कि अज्ञात अपराधियों ने कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये जो चालक है, जो ड्राइवर है, जैसे कहा जाता है कि कोई भी चालक कोई भी ड्राइवर हो वो किसी भी जो उसका मालिक है उसका राजदार होता है। और ऐसे व्यक्ति ने जब इस घटना को अंजाम दिया तो इसके पीछे की सोच क्या है, इस सोच को लेकर के विमल कुमार जो कि कार्यपालक पदाधिकारी थे उनकी पत्नी ने थाने में एक एफआईआर दर्ज कराया, लिखित एफआईआर आवेदन दिया
और उसमें उन्होंने आरोपी मिथिलेश कुमार पर इस हत्या का जो है आशंका जताते हुए आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मिथिलेश कुमार से विमल कुमार के बीच कई दफा जो है गाली गलौज बहस हुई है और उसका कारण था मिथिलेश कुमार की लापरवाही। आरोपी मिथिलेश कुमार की बकझक अक्सर कार्यपालक पदाधिकारी से हो रही थी। इसी दौरान कार्यपालक पदाधिकारी ने तंग आकर उसे नौकरी से निकाल देने की बात तक कह डाली थी। फिर क्या था, गुस्सा चरम पर था और इसी गुस्से ने विमल कुमार की हत्या करने की साजिश रचा डाली। मिथिलेश कुमार जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, उसने ये पूरी साजिश रची, किस तरीके से देर रात उस रास्ते पर, सुनसान रास्ते पर कार्यपालक पदाधिकारी को ले गया और फिर इस घटना को अंजाम दिया। बिहार पुलिस ने इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए और खास करके मगध रेंज के जो आईजी हैं विकास वैभव, वो खुद लोकेशन पर पहुंचते हैं। पुलिस ने उस ड्राइवर से, चालक से बातचीत किया और बातचीत के दौरान ही फिर क्या था, उसकी कहानी को समझ लिया गया। कहानी से साफ दिख गया किस तरीके से इसने एक फिल्मी षड्यंत्र रचने की कोशिश की है और विमल कुमार के हत्यारों में अवैध हथियार के ये लुटेरों को शामिल कर दिया, जबकि हत्यारा वो खुद था। ड्राइवर या किसी डॉक्टर का, नर्स या कोई ऐसा जिसे कहा जाता है कि भरोसेमंद ये व्यक्ति होते हैं, अगर इस तरीके की घटना को अंजाम देंगे तो क्या कहेंगे। हालांकि इस घटना के बाद से बिहार में सवाल तो बढ़ गए, सवाल कई हैं और इसी को लेकर के अब पूरे बिहार के कार्यपालक पदाधिकारी खास करके सचिवालय में जो है वो पहुंचने वाले हैं। एक ही मांग है, सरकारी महकमे के तमाम अधिकारियों की एक ही मांग अब सुरक्षा को लेकर है, क्योंकि सुरक्षा बिहार में चाहिए होगा। अब ऐसे में सीएम सम्राट चौधरी या फिर बिहार की पुलिस उन तमाम अधिकारियों को क्या भरोसा दिला पाएगी, ये बड़ा सवाल बना रहेगा। फिलहाल हम लगातार इस तरीके की अपडेट आपको देंगे। आप देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।